Carbon, silicon, germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy gap respectively equal to EgC, EgSi, EgGe. Which of the following statement is true? तो हमारे पास ये हम सभी जानते हैं, मतलब कार्बन होता है, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, ये हमारे फोर्थ ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सभी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो सेपरेशन है वो EgC, मतलब EgC ये कार्बन के लिए है सेपरेशन, किसका? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। ये सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए। तो वो पूछा है किसका जो सेपरेशन होगा वो किस ऑर्डर में होगा, किस में ज़्यादा होगा सेपरेशन, किस में कम होगा। तो देखो, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में हमारे केवल 2 इसमें सेल बनती हैं, N=1 N=2 में। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में हमारे तीसरे सेल तक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और वही जर्मेनियम की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 4 वाले में 4 तक हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अगर जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो बताओ इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में होगा? इलेक्ट्रॉन ईजिली हम जर्मेनियम में निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी आउटर मोस्ट सेल होती है तो उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत तेज़ी, बहुत मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कम मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप किसका होगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप कार्बन का होगा, फिर होगा सिलिकॉन का और फिर होगा जर्मेनियम का। ठीक, जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप सबसे कम होगा, कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का उससे कम होगा और जर्मेनियम का सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? EgC इज़ ग्रेटर देन Eg सिलिकॉन, फिर यहाँ पर जर्मेनियम। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।